अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किए हुए हैं जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 के, उसमें हमने पिछली दो वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल्स 6 कर लिए। अब जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो है 3.7। इसके लिए हमें जो गिवन डाटा है वो कुछ इस तरह से है जी। इसमें है 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम के जो मासेस हैं वो एक डोरी के दो सिरों के साथ मुंसलिक हैं, विच पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि एक पुली के ऊपर से गुजर रही है। किस तरह से? 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये कंडीशन है हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हमारे पास फर्ज कर लें ये सरफेस है, माना कि ये कोई टेबल है, जो कि एक ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये उसका एक कॉर्नर है। अब फर्ज कर लेते हैं यहां पे एक पुली लगी हुई है, इस तरह से करके इसके ऊपर से रस्सी गुजर रही है। एक ऑब्जेक्ट वो कहते हैं यहां पे लगा हुआ है, दूसरा यहां पे पड़ा है। इसको आप M1 कह लें, इसको आप M2 कह लें। ये हमारे पास कंडीशन है। फिर उन्होंने कंडीशन में ये बताया है कि जो 26 किलोग्राम का है वो इस सरफेस पे पड़ा है, ये जो यहां पे पड़ा है ये है 26 किलोग्राम का, और जो हैंग हो रहा है यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे लटका हुआ है ये है कितना भी यहाँ पे हमारे पास 24 किलोग्राम का। 24 ये हमारे पास कंडीशन है, और इस कंडीशन को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। वो कहते हैं नहीं, इस तरह से दोनों मासेस लटके हुए हैं कि जो M1 आपके पास है वो यहाँ पे हैंग्ड है, और M2 कहाँ पे है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये 24 किलोग्राम है और ये 26 किलोग्राम। आपने लेक्चर्स में देखा होगा जब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती हैं बॉडीज़, तो उसमें हमने देखा है कि जो ये मैस होता है ये बड़ा होता है और ये मैस स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए हमें डाटा लिखना है, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं जी। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। चलें जी, हमें पता है M1 हमें बताया जा रहा है 24 किलोग्राम्स, M2 हमें बताया जा रहा है वो है जी 26 किलोग्राम्स। अब करना क्या है हमने? टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? वो कहते हैं जी फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में टेंशन मालूम करें, एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और बॉडीज में एक्सेलरेशन मालूम करें। हमने एक करना है जी टेंशन फाइंड, दूसरा फाइंड करना है हमने एक्सेलरेशन। लॉज सॉल्व करते हैं भी इसको। अब स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बॉडीज मूव कर रही थी वर्टिकली, अब कहाँ पे कर रही हैं? एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए हमने लेक्चर्स में देखा हुआ है, पेज नंबर आप 67 देखें तो यहाँ पे इसके दोनों के फार्मूलाज दिए गए हैं। आप टेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम देखते हैं भी टेंशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा T इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है हमारे पास M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। अब ये नहीं कहना जी पहले भी तो हमने टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो डिफरेंट था, इसे अगर वही लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वो उस केस में है कि जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हो, डाउनवर्ड लगी हो, यहाँ पे इनका वेट वर्टिकली एक्ट करता है और इस तरह से हो कि ये दोनों ही वर्टिकली लगे हों। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक उफकी सतह पे रखा है और एक अमूदी सतह पे लटक रहा है, इसलिए हमारे पास टेंशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। यहाँ पे है ना टेंशन वाली बात। लिखते हैं यहाँ पे T इज इक्वल टू M1 कितना है हमारे पास 24 किलोग्राम, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने इसको? M2 के साथ, वो है 26 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय M1 कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स 24 किलोग्राम, प्लस क्या हो रहा है M2 वो कितना है 26 किलोग्राम, मल्टीप्लाई जी हो रहा है, वैल्यू क्या होती है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, आप कैलकुलेटर निकालें ज़रा।
26 को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें कितना आंसर आता है जी। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर पे। क्या करना है हमने, 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लें तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ये हम करें, इसको मल्टीप्लाई तो आता है हमारे पास 624 किलोग्राम का स्क्वायर। उसके नीचे हमारे पास क्या है जी, 24 प्लस 26 ये हो जाएगा 50 किलोग्राम। मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब करें क्या, 1 किलोग्राम के साथ किलोग्राम कैंसिल। 624 को 5 पे आप तकसीम कर दें, करें इसको डिवाइडेड बाय 5 तो ये आता है 124.8। टेंशन इज इक्वल टू 124.8। अब सुन देखें, यहाँ पे किलोग्राम बच गया, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया, ये होता है न्यूटन के। अब बुक के अकॉर्डिंग वो कहते हैं ये तकरीबन इक्वल है, अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये 125 न्यूटन के इक्वल आता है। तो लो जी, इस तरह से आप इसमें टेंशन फाइंड कर लेंगे। लो जी, टेंशन फाइंड कर लिया हमने। और सेकंड में क्या करना है, हमने यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब वो किसके इक्वल होता है जी, एक्सेलरेशन वेरी सिंपल है यहाँ पे, वो है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जब बॉडीज इस तरह से मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन इसके इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करें, a इज इक्वल टू m1 स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास 24 किलोग्राम ओवर m2 कितना है यहाँ पे, सॉरी m1 24 किलोग्राम्स प्लस m2 26 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करें इसको सॉल्व, a इज इक्वल टू ऊपर 24 किलोग्राम वैसे ही आ जाएगा, नीचे 24 प्लस 26 कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 24 को आप करें इस पे 5 पे डिवाइड, कितना आएगा 5 4s आर 20, उसके बाद 40 बचेगा तो 5 8s ये 4.8 आएगा आंसर तकरीबन। चेक कर लें इसका, चलें आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, हो सकता है हमने गलत कर दिया हो। करते हैं भी इसको सॉल्व, 24 डिवाइडेड बाय 5 जी, ऐसा ही है 4.8 ही आ रहा है। a इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5 4.8। अब देखें ये किलोग्राम के साथ किलोग्राम कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ ही आ जाएगा। इस तरह से इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.7। आगे जी न्यूमेरिकल है जी 3.8। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आगे रह गए, हलवा ही है, आप परेशान हो बस, अभी 2 मिनट में हो जाएंगे ये। देखें जी, वो कहते हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए होगा, क्या करना है टाइम फाइंड करना है आपने, टू चेंज 20 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। मोमेंटम में तब्दीली लानी है कितनी 22 न्यूटन सेकंड की, उसके लिए कितना टाइम चाहिए वो किसको, ऑफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक फोर्स को जो कि 20 न्यूटन की है उसको 22 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम में तब्दीली लाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, वो टाइम हमने फाइंड करना है। लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा। सोचें भाई आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों भाई कहेंगे सर जी सिंपल है, हमें बताया जा रहा है चेंज इन मोमेंटम जिसको हम डेल्टा पी से जाहिर करते हैं वो है 22 न्यूटन सेकंड। फिर हमें फोर्स बताई जा रही है वो है 20 न्यूटन की। तो मालूम क्या करना है, कहेंगे ये भी वेरी सिंपल है जी, क्या मालूम करना है, हमने टाइम मालूम करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी, कैसे टाइम फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे फोर्स एंड मोमेंटम का हमने रिलेशनशिप पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के। इसको आपने स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब तो कुछ याद आया होगा आपको। देखिए जो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी है, जो पी एफ माइनस पी आई है, ये बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है ना, इसको हम डेल्टा पी से जाहिर कर सकते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था इसको। तो करते हैं नहीं इसमें वैल्यूज पुट, या इसको रीअरेंज कर लें, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, एफ यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। इस स्टेप के समझ नहीं आई किसी को, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखें
टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब क्या करें जी, टी फाइंड करना है, एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से तो किया है, और क्या इसमें कोई हमने कोई अलादीन का चिराग तो नहीं रगड़ा के जिन आया होगा उसने कर दिया होगा। देखते वैल्यूज पुट करें, टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 22 न्यूटन सेकेंड। फोर्स कितनी दी गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 न्यूटन की। तो टाइम किसके इक्वल आएगा, न्यूटन के साथ न्यूटन कैंसिल, 22 तकसीम 20 करो कितना आएगा 1.1 आएगा। करके देख लो भी, 22 तकसीम 20 हो जाएगा, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितना आया जी हमारे पास 1.1, साथ में क्या बच गया सेकंड। लो जी, इतना टाइम चाहिए होगा 20 न्यूटन की फोर्स को इतना एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कर चेंज करने, सॉरी इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए। ये था हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें तो मुश्किल है ही कुछ नहीं। आगे हमारे पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है जी, वो है जी 3.9। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, यानी कि हमने फ्रिक्शन की फोर्स मालूम करनी किसके दरमियान, बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम, एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है जिसका मैस है 5 किलोग्राम, उसके दरमियान, एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, उसकी फर्श के दरमियान। अब दूसरी चीज वो कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6, लकड़ी और मार्बल के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.6। लकड़ी के ब्लॉक का मैस है 5 किलोग्राम, तो बताएं फ्रिक्शन क्या होगी। लो जी, ये तो बड़ा आसान सा काम है। 3.9 गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक तो हमें ब्लॉक का मैस बताया जा रहा है जो कि है 5 किलोग्राम, साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया जा रहा है, इसको म्यू से जाहिर करते हैं, वो है 0.6। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करें, सिंपल सा फॉर्मूला इसका हमने पढ़ा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, याद है किसी को, हमने इस फ्रिक्शन वाले टॉपिक में ड्राइव किया था फॉर्मूला, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू जिसकी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.6 है, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 5 किलोग्राम है, जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। एफ एस 0.6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 3 आ जाएगा, इसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर। तो इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, है ना आसान सा काम, मुश्किल तो नहीं था ना इसमें। आगे जी लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। लो जी 3.10 न्यूमेरिकल गिवन डाटा। हालांकि मैं जब सेंटीमीटर फोर्स का मैंने टॉपिक समझाया था उसके लेक्चर में मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवा दिया साथ में आप लोगों को, बहरहाल मैं फिर से करवा देता हूँ जी। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, कितनी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी, पता चल गया फाइंड क्या करना है जी, क्या करना है सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम, एक बॉडी जिसका मैस 5 किलोग्राम है, टू मूव इन अ सर्कल, उसे सर्कल में मूव करवाना है, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर, विद आ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, रेडियस है जी कितना 50 सेंटीमीटर, बॉडी का मैस है 0.5 किलोग्राम, तो इसके लिए हमें सेंटीमीटर फोर्स कितनी चाहिए। चलें जी, हमें एक तो स्टूडेंट्स पता चल गया यहाँ से बॉडी का मैस 0.5 किलोग्राम, फिर हमें पता चल गया रेडियस का वो है 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि सेंटीमीटर में है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें, कैसे 100 पर डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.5 मीटर। फिर कहा जा रहा है कितनी स्पीड के साथ, वो होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो इसके लिए फाइंड करें सेंट्रीपेटल फोर्स कितनी चाहिए होगी। लो जी ये हमारे पास डाटा है इसका, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, जगह कम है इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, फॉर्मूला पढ़ा हमने इसका,
वैल्यूज पुट कर दें भी। एफ सी इक्वल टू एम कितना है यहाँ पे 0.5 किलोग्राम। चाहे मैंने कहा था आप यूनिट साथ में सॉल्व ना करें, चले एक क्वेश्चन में बगैर यूनिट्स के करवा देता हूँ। वी कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 का स्केयर डिवाइडेड बाय आर वो कितना है 0.5, तो एफ सी इज इक्वल टू 0.5 के साथ 0.5 कैंसिल, 3 का लें आप स्केयर तो आ जाएगा 9। चूँकि फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन होता है तो आप यहाँ पे न्यूटन लगा दें। लो जी, इस तरह से आप फोर्स ऑफ अ सेंटीमीटर फोर्स भी फाइंड कर लोगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको 3 वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके पूछ सकता है, उसका आंसर उसको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।